अध्याय 11 प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित। प्रिय दर्शकों, मनुस्मृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय प्रायश्चित यानी पापों के प्रायश्चित पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अध्याय न केवल हमारे आचार व्यवहार का मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन में सुधार के लिए एक अमूल्य सूत्र भी प्रदान करता है। प्रायश्चित का महत्व इसलिए भी अनूठा है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन उनसे ऊपर उठना और सुधार करना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विभिन्न पापों और अपराधों का प्रायश्चित। हर मनुष्य के जीवन में गलतियां होती हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, जानबूझकर हों या अनजाने में। मनुस्मृति हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि पाप चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका प्रायश्चित संभव है। पाप केवल बाहरी कर्म नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन, वाणी और शरीर के दोष भी हो सकते हैं। हत्या, चोरी, झूठ बोलना, दूसरों के अधिकारों का हनन, ये सभी ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना अनिवार्य है। प्रायश्चित का अर्थ है दोष या पाप को धोना, उसे मिटाना, ताकि मनुष्य फिर से शुद्ध और नूतन जीवन की ओर बढ़ सके। मनुस्मृति में पापों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं, जो पाप के स्वरूप और उसकी गंभीरता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। छोटे अपराधों के लिए सरल तप और दान, जबकि बड़े पापों के लिए कठोर तपस्या और संयम आवश्यक है। यहाँ एक भावनात्मक और सामाजिक संदर्भ भी छुपा है। जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। यह प्रक्रिया हमारे आत्मसम्मान को भी पुनः स्थापित करती है। तप, व्रत, दान द्वारा प्रायश्चित। प्रायश्चित के लिए मनुस्मृति में 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं: तप, व्रत और दान। ये तीनों मार्ग न केवल शरीर और मन की शुद्धि के लिए आवश्यक हैं, बल्कि ये व्यक्ति को आत्मानुभूति और ईश्वर के निकट ले जाने वाले साधन भी हैं। तपस्या, तप एक कठोर लेकिन शक्तिशाली साधना है। यह शरीर के वासनाओं और मानसिक विकारों को नियंत्रित कर आत्मा की शुद्धि करता है। मनुस्मृति में तप को पापों का घोलक बताया गया है। तप में उपवास, एकाग्रता, मौन व्रत, ध्यान और योगासन शामिल हो सकते हैं। तप की सबसे बड़ी विशेषता है, यह व्यक्ति को उसकी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का साहस देता है। व्रत एक धार्मिक और मानसिक अनुशासन है। यह व्यक्ति को नियमों में बांधकर मानसिक संतुलन प्रदान करता है। व्रत के दौरान शारीरिक, मानसिक और आहार संबंधी संयम रखना होता है। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और मन पवित्र होता है। मनुस्मृति में व्रत के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत आदि, जो प्रत्येक का अपना विशेष महत्व और विधि है। दान का महत्व अद्भुत है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दान पापों को धोने वाला सर्वोत्तम उपाय है। दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, ज्ञान, सेवा का दान भी इसमें सम्मिलित है। सच्चे मन से किया गया दान व्यक्ति के कर्मों का भार कम करता है और उसके जीवन में सुख शांति लाता है। इन तीनों साधनों का संयोजन व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्त करता है, बल्कि उसे एक श्रेष्ठ मानव, एक सज्जन नागरिक बनाता है। आत्मा की शुद्धि के उपाय। प्रायश्चित का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि। मनुस्मृति बताती है कि आत्मा वह अमर तत्व है जो पाप और पुण्य के चक्र में बंधा रहता है। पापों के कारण आत्मा की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, जिससे मनुष्य का जीवन अनिश्चित और अशांत हो जाता है। आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पहला कदम है अपने कर्मों की पहचान करना और उनमें सुधार की इच्छा रखना। इसके बाद मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार के पापों का परित्याग आवश्यक है। इसके बिना कोई भी तपस्या या दान सफल नहीं हो सकता।
मनुस्मृति के अनुसार आत्मा की शुद्धि के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और दया जैसे गुणों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ये गुण न केवल मनुष्य को पापों से दूर रखते हैं, बल्कि उसे ईश्वर के निकट भी ले जाते हैं। आत्मा की शुद्धि का एक प्रभावी उपाय है आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने कर्मों का मूल्यांकन करना, अपने मन की गहराइयों तक जाना और पापों से मुक्त होने का संकल्प लेना, यही सच्ची साधना है। व्रत की विविध विधियां। व्रत प्रायश्चित का एक अनमोल साधन है जो मनुष्य को अनुशासन में बांधता है और उसे अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। मनुस्मृति में व्रत की विविध विधियां और नियम विस्तृत रूप से वर्णित हैं। सर्वप्रथम व्रत का निर्धारण करना आवश्यक है। कौन सा व्रत कब और कैसे करना है? इसके अंतर्गत उपवास की अवधि, आहार विहार पर नियंत्रण और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। व्रत के दौरान व्यक्ति को शुद्ध आचरण करना होता है, झूठ से बचना, हिंसा से दूर रहना और मन प्राण से धर्म के नियमों का पालन करना। ये नियम व्रत को केवल बाहरी क्रिया नहीं रहने देते, बल्कि उसे आंतरिक शुद्धि का साधन बनाते हैं। कुछ प्रचलित व्रतों में सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, कार्तिक मास के व्रत और अष्टमी व्रत शामिल हैं। प्रत्येक व्रत का अपना एक धार्मिक महत्व और पापों के प्रायश्चित में विशेष स्थान है। व्रत का सफल निर्वाह तभी संभव है जब व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ उसे करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि व्रत के फलस्वरूप न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का वास होता है। मनुस्मृति का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कोई भी मानव पूर्ण नहीं है। हम सब भूलते हैं, गलतियां करते हैं, पापों से घिर जाते हैं, परंतु सबसे बड़ी शक्ति है प्रायश्चित की। प्रायश्चित हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि पापों का बोझ लेकर जीना मनुष्य के लिए संभव नहीं। तप, व्रत और दान के द्वारा हम न केवल अपने पापों का नाश कर सकते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में जब हम तकनीकी प्रगति के शिखर पर हैं, तब भी मनुष्य को आंतरिक शांति और संतोष की आवश्यकता है। प्रायश्चित की यह पद्धति हमें उस शांति और संतोष की ओर ले जाती है जो सच्चे अर्थों में अमूल्य है। आइए हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने पापों का प्रायश्चित कर एक नए, उज्ज्वल और पवित्र जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यह यात्रा न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक होगी। धन्यवाद।